एवरीवन जी के हेलो एवरीवन जी के एनजीएस विथ मी के टॉप 10 क्वेश्चन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? हमारा पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, हमारा दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हमारा तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, हमारा चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो जो इसका सही आंसर है वो है गुजरात। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। धीनोधर की पहाड़ियाँ गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हैं। इन पहाड़ियों पर एक तीर्थ स्थल पाया जाता है जिसे धीनोधर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से है? हमारा पहला ऑप्शन है माही, हमारा दूसरा ऑप्शन है तापी, हमारा तीसरा ऑप्शन है बनास नदी, हमारा चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो जो इसका सही आंसर है वो है बनास। चलिए बनास नदी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के राजसामंद जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों से हुई है। बनास नदी का एक दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं होप ऑफ द फॉरेस्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल, हमारा दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, हमारा तीसरा ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, हमारा चौथा ऑप्शन है 7 डिग्री चैनल। तो जो इसका सही आंसर है वो है 10 डिग्री चैनल। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 30 किलोमीटर, हमारा दूसरा ऑप्शन है 6 किलोमीटर, हमारा तीसरा ऑप्शन है 13 किलोमीटर, हमारा चौथा ऑप्शन है 50 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर होती है। इस मंडल में हम मौसम संबंधी सभी घटनाओं का पता चलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है कर्नाटक, हमारा दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हमारा तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, हमारा चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो जो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में महानदी का विस्तार नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है लानोज, हमारा दूसरा ऑप्शन है टैगा, हमारा तीसरा ऑप्शन है बेल्ट, हमारा चौथा ऑप्शन है शंकुधारी। तो जो इसका सही आंसर है वो है टेंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन है 6371 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 4738 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 5619 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 7456 किलोमीटर। जो इसका सही आंसर है वो है 6371 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जबलपुर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है चंबल, हमारा चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो चलिए इसका सही आंसर है वो है नर्मदा। तो चलिए जबलपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में ताड़ नारियल के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन के समानता पाए जाते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, हमारा दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, हमारा तीसरा ऑप्शन है मैंग्रोव वन, हमारा चौथा ऑप्शन है पर्णपाती वन। तो जिसका सही आंसर है वो है मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।